गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 22 जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज द रिपोर्ट नेम्ड एज डिटॉक्स डेवलपमेंट रीपर्पजिंग एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज। इस नाम की रिपोर्ट किस संस्था ने जारी करी है, आपको ये बताना है। तो ये रिपोर्ट रिलीज की वर्ल्ड बैंक ने, और इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि बहुत सारा पैसा वेस्ट हो गया सब्सिडीज़ के ऊपर जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, इनका कहने का मतलब था कि जो सब्सिडीज़ हैं उसको हम यूटिलाइज कर सकते थे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में, लेकिन हमने उसको टोटली वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट किसने जारी करी, वर्ल्ड बैंक ने, और इससे ज़्यादा आपसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। फाइन, यहाँ पे चलिए कुछ रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं जो आजकल न्यूज़ में है। फर्स्ट रिपोर्ट है यहाँ पे फूड आउटलुक रिपोर्ट। फूड आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया था यूनाइटेड नेशन की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली में। ठीक है, सेकेंड है नेशनल टाइम रिलीज स्टडी की रिपोर्ट 2023, और इसको जारी करा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने। टाइम रिलीज स्टडी बेसिकली एक तरह का परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल होता है जिसके हेल्प से आप क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं कार्गो रिलीज टाइम का, मतलब टाइम टेकन फ्रॉम अराइवल ऑफ द कार्गो एट द कस्टम स्टेशन। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा कि NTRS मतलब द नेशनल टाइम रिलीज स्टडी की जो रिपोर्ट थी ये जारी करी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे इग्नोरिंग रेड लाइन्स रिपोर्ट के बारे में। इग्नोरिंग रेड लाइन्स की जो रिपोर्ट है ये जारी करी थी सेफ गार्डिंग हेल्थ इन कन्फ्लिक्ट कोलिशन ने। ठीक है, फिर कुछ दिनों पहले नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को जारी किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। ये रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि NHAI ने अभी तक अपनी कोई इस तरह की रिपोर्ट जारी नहीं करी थी और ये इनकी पहली रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने हाईलाइट किए हैं अपने कमिटमेंट्स को कि किस तरह से ये एफर्ट्स कर रहे हैं इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाने का और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करने का। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जारी करी NHAI ने। और लास्ट रिपोर्ट यहाँ पे है स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन की रिपोर्ट, और इसको जारी करी थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ठीक है, इस कैंपेन को रन कराया गया था फ्रॉम 2 अक्टूबर 2022 अप टू 31 मार्च 2023। ठीक है, और इस रिपोर्ट में बात करी गई कि क्या क्या हमें इसके रिजल्ट्स देखने को मिले, तो इस रिपोर्ट को जारी किया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। इसके अलावा ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि अरुणाचल प्रदेश हाल ही में इंडिया का पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन चुका है जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जारी किया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हो गई जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। यूजुअली जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें कभी भी रिपोर्ट के अंदर जाके आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस ऊपर का याद रख लीजिएगा कि पर्टिकुलर रिपोर्ट किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी है, सिर्फ नाम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैभव फेलोशिप प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वैभव फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार के किस विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने लॉन्च किया वैभव फेलोशिप प्रोग्राम को, जिसका एम है इंडिया के जो स्टेम डायस्पोरा है, मतलब जो लोग इन्वॉल्व हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन की फील्ड में, उनको कनेक्ट कराना विद इंडियन एकेडमिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, ताकि वो साथ में मिलकर कोलैबोरेट कर सकें रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, और इस फेलोशिप को दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट को जो कि इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करेंगे, जो कि किसी न किसी रिसर्च एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं इंगेज होंगे अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में। ठीक है, तो याद रखिएगा वैभव फेलोशिप प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपसे सिर्फ मिनिस्ट्री पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, वैभव यहाँ पे एक्रोनिम है, वैभव का फुल फॉर्म क्या होता है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। ओके, चलिए कुछ स्कीम्स एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। आपने कोल एंड लिग्नाइट स्कीम के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, और ये आजकल क्यों चर्चे में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि ये अभी भी कंटिन्यू करेगी। इसका टाइमलाइन खत्म होने वाला था, लेकिन अब इसको फिर से वैलिड कर दिया गया है, और अब ये 2021-22 से लेके 2025-26 तक वैलिड रहने वाली है। ठीक है, इसका एम है
कोल एंड लिग्नाइट सोर्सेज जो भी हैं कंट्री के अंदर उनको एक्सप्लोर करना अच्छे तरीके से। सेकेंड यहाँ पे स्कीम है अबाउट नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम, और ये मिशन लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने। इसका एम है जो भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको एम्पावर करना, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। फिर इसके अलावा एक और स्कीम है जिसका नाम है नामो शेतकारी महासम्मान योजना, और ये योजना है महाराष्ट्र स्टेट की। इसका एम है जो भी फार्मर्स हैं स्टेट के अंदर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। और फोर्थ है आंध्र प्रदेश के बारे में स्कीम। आंध्र प्रदेश ने एक स्कीम को रीनेम कर दिया है कुछ दिनों पहले, और इनकी ये स्कीम थी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, और इसको इन्होंने पलट के अब कर दिया है गारंटीड पेंशन स्कीम, ठीक है। और गारंटीड पेंशन स्कीम में क्या है, तो इसके अंदर में जो भी क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ होंगे उनको पेंशन दी जाएगी इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ देयर मोस्ट रिसेंट सैलरी, फाइन। तो गारंटीड पेंशन स्कीम हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से स्टेट की है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की। तो ये हो गई हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स। एन आउटरीच प्रोग्राम नेम्ड एज जूली लद्दाख वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? जूली लद्दाख नामक एक आउटरीच कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था? तो इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया ये एक आउटरीच प्रोग्राम लद्दाख में जिसका नाम है जूली लद्दाख मीन्स हेलो लद्दाख। किस लिए किया था? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट द इंडियन नेवी इन लद्दाख, और इसमें 500 किलोमीटर्स का एक मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन रखा गया था, ठीक है। और कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का? बेसिकली 2-3 एम है इसके। फर्स्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करना। सेकेंड है अवेयरनेस ड्राइव्स कंडक्ट करना स्कूल्स और कॉलेजेस में स्टेट के अंदर अबाउट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियन नेवी, कि किस तरह से आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। और थर्ड है इसमें नारी शक्ति को शोकेस करना इस रीजन में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जूली लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया, और कहाँ किसने किया, तो आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज रेजोल्यूशन टू स्टैब्लिश अ न्यू मेमोरियल वॉल फॉर फॉलिंग पीस कीपर्स वॉज पायलटेड बाय विच कंट्री? गिरे हुए शांति सैनिकों के लिए एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने के लिए यूएनजीए का संकल्प किस देश द्वारा संचालित किया गया था? यहाँ पे गिरे हुए से क्या समझते हैं आप? जिन्होंने अपनी जानों को खो दिया है शांति को स्थापित करने के लिए, उन लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको गलत वे में मत लीजिएगा। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने हाल ही में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जो कि इंडिया ने पायलट किया था। इंडिया ने ये सजेशन दिया था जिसमें डिसाइड हुआ है कि एक नया मेमोरियल वॉल क्रिएट किया जाएगा फॉर फॉलन पीस कीपर्स, और इस रेजोल्यूशन को 190 को स्पॉन्सरशिप पहली बार मिली है, ठीक है। तो जो भी डेटा रिवील किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, उसके मुताबिक 3500 पीस कीपर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जानों को खोया है डिफरेंट मिशंस में कन्फ्लिक्ट एरियाज में जाने की वजह से, और इसमें जो है 178 जो हैं वो इंडियंस हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है और इसको को स्पॉन्सर किया 190 कंट्रीज ने, और इसके बाद ये डिसाइड हो चुका है कि इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, फाइन। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर यहाँ पे बात करें तो हाल ही में इसमें 5 नई कंट्रीज जो हैं वो इलेक्ट हुई हैं एज नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। इसके बारे में हमने पीछे भी बात करी है। कौन सी 5 कंट्रीज हैं ये, इनके नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इसमें सिएरा लियोन, सेकेंड है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, थर्ड है गुयाना, फिर फोर्थ है अल्जीरिया, और फिफ्थ है स्लोवेनिया। ये 5 कंट्रीज का नाम जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। इसके अलावा यूके ने हाल ही में अपॉइंट किया है जेन मैरियट को एज द फर्स्ट वुमेन एनवॉय टू द कंट्री पाकिस्तान। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही। इसके अलावा फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कौन बन गई हैं? ये हैं सेलेस्टे सॉलो, ओके। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स है जेनेवा में, राइट। नेक्स्ट है विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस्ड दैट द प्रिजन्स इन द स्टेट विल बी नोन एज रिफॉर्म होम्स? किस राज्य ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य की जेलों को सुधार गृहों के रूप में जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में अनाउंस किया है कि जो भी प्रिजन्स हैं स्टेट में उनको अब से रिफॉर्म होम्स या फिर सुधार गृह के रूप में जाना जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंट तरह के मेजर्स होंगे लाइक सिक्योरिटी असेसमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल, प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड, फिर बिहेवियरल चेंजेस टुवर्ड द प्रिजनर्स, साथ ही सेपरेट एकोमोडेशन मौजूद होगा वुमेन और ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के इस चेंजेस किए जाएंगे, और फाइनली जो प्रिजन्स हैं स्टेट के अंदर उनको अब से रिफॉर्म होम्स बोला जाएगा।
सबको कमेंट्स में बताना है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है। सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में मेंशन करेंगे। चलिए कुछ स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खुद ही। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में लॉन्च किया है एक फैमिली आईडी पोर्टल, जिसका काम है एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस क्रिएट करना फैमिली यूनिट्स का, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फैसिलिटेट किया जा सके। ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे लेवेंडर फेस्टिवल की। लेवेंडर फेस्टिवल जो है वो हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। थर्ड न्यूज़ इज अबाउट मिजोरम, क्योंकि मिजोरम गवर्नमेंट ने हाल ही में एक हाई लेवल कमेटी बैठाई है, ताकि जो भी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं वो जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं उनको एड्रेस किया जा सके। ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस स्टेट ने एक कमेटी बैठाई है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के इश्यूज को टैकल करने के लिए, तो ये स्टेट है मिजोरम। फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाल ही में डिसाइड किया कि जनरल कंसेंट अकॉर्डेड टू द सीबीआई वो विथड्रॉ कर रहे हैं टू कंडक्ट प्रोब इन द स्टेट। ठीक है। और तमिलनाडु ऐसा करने वाला 10th स्टेट बन चुका है कंट्री का। फाइन। नेक्स्ट है मानव संपदा पोर्टल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। मानव संपदा पोर्टल किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ईयरली रिकॉर्ड्स अपलोड करेंगे ग्रुप ए और बी के ऑफिशियल्स की, जिसमें कि अपॉइंटमेंट मौजूद होगा, ट्रांसफर्स, लीव्स, ये सब कुछ होगा। और कहाँ पे ये अपलोड करेंगे, तो आंसर है मानव संपदा पोर्टल। ठीक है। इसका एम है जो भी एफिशिएंसी है और यूजफुलनेस है इस पोर्टल की, उसको और ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकें, साथ ही एक तरीके ट्रांसपेरेंसी हो सकेगी इससे गवर्नेंस में, और कन्वीनियंस हो जाएगी इसके बाद एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है। तो मानव संपदा पोर्टल रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बारे में 2 न्यूज़ और यहाँ पे देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो डिजिटल कुंभ म्यूजियम जो है वो बनवाएंगे, और ये डिसीजन लिया है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने। ठीक है। तो ये म्यूजियम कहाँ पे बन रहा है, उत्तर प्रदेश में। सेकेंड, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में फॉर्मुलेट करी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2023, जिसका एम है स्टेट को एक प्रोमिनेंट हब बनाना फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। राइट। तो आपसे पूछ सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस स्टेट ने जारी करी है, तो आंसर है उत्तर प्रदेश ने। और थर्ड हम बात करेंगे महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जिसको हाल ही में रीनेम कर दिया गया है। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, और अब इसको पलट के कर दिया गया है अहिल्याबाई होलकर। फाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई स्टेट से रिलेटेड। नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द सेलिब्रिटीज एसोसिएटेड विद शिमला मैप। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने शिमला से जुड़ी हस्तियों का नक्शा लॉन्च किया है। तो ये मैप लॉन्च किया है हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने, जिसको प्रिपेयर किया है त्रिलोक सूर्यवंशी ने, जो कि फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है। और इस मैप की हेल्प से यूथ को इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ शिमला। बस याद रखिएगा कि सेलिब्रिटीज एसोसिएटेड विद शिमला मैप जो है ये रिलीज किया है हिमाचल प्रदेश ने। अब हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश ने अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लॉन्च किया है, जिसका एम है स्टेट को स्टैब्लिश करना एज अ लीडिंग हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स। ठीक है। फिर जो कोणार्क सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये क्रिएट किया जा रहा है उड़ीसा में इसको बनवाया जाएगा। साथ ही जो कंस्ट्रक्शन है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक का, ये कहाँ पे हो रहा है, भोपाल में। फाइन। इसके अलावा उड़ीसा की बात करें तो ये 2 इनिशिएटिव्स की वजह से अपने न्यूज़ में था। फर्स्ट है उड़ीसा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सेकंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ। ये दोनों इनिशिएटिव्स उड़ीसा स्टेट के हैं, और इसका एम है डिजिटल लिटरेसी को कॉमन करना स्टेट के अंदर। उड़ीसा के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, मिस्टर नवीन पटनायक। इसके अलावा उड़ीसा ने एक स्कीम भी कुछ दिनों पहले लॉन्च करी है, जिसका नाम है मोघरा स्कीम, और इसका एम है जो भी कच्चा हाउसेज हैं स्टेट के अंदर उनको ट्रांसफॉर्म करना इनटू द पक्का हाउसेज। यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च करी थी कुछ दिनों पहले, जिसका नाम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। इसका एम है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना अनएम्प्लॉयड यूथ को स्टेट के अंदर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ग्रांटेड अप्रूवल फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रीडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन्स फ्रॉम विच कंट्री। रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रीडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन को
खरीदने की मंजूरी दे दी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये प्रोक्योरमेंट अप्रूव कर दिया है प्रेडेटर MQ-9 रिपर ड्रोन्स का, और ये हम खरीद रहे हैं US कंट्री से। और इस डील को अप्रूव किया गया है हाल ही में ड्यूरिंग द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मीटिंग, और जो फाइनल डिसीजन है इस मैटर पे वो लेगी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। राइट, तो बस याद रखिएगा कि MQ-9 रिपर ड्रोन्स हम किस कंट्री से परचेज कर रहे हैं, तो ये कंट्री है US। चलिए अब कुछ डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट के लिए वेन्यू कंट्री कौन सी थी, तो इसको ऑर्गेनाइज किया था मंगोलिया ने। ठीक है, इसके अलावा पहली मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई बिटवीन 3 कंट्रीज इंडिया, फ्रांस एंड UAE, और कहाँ पे हुई, तो आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ ओमान। राइट, इसके अलावा जो पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर है, हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया चंडीगढ़ में। ओके, तो ये हो गए कुछ डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कट ऑफ नेशनल वाटर मिशन? राष्ट्रीय जल मिशन के शुभंकर का नाम क्या है, इसको बताना है आपको। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनकर ने कन्फर किया है 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022, जिसमें कि 41 विनर्स इंक्लूडिंग ज्वाइंट विनर्स डिफरेंट 11 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए इनके वर्क के लिए इन द फील्ड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट ने एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म भी लॉन्च की है ऑन पीकू, जो कि मैस्कट है नेशनल वाटर मिशन का, जो कि टेलीकास्ट होगी दूरदर्शन पे, ताकि वाटर कंजर्वेशन का जो मैसेज है वो स्प्रेड हो सके। ठीक है, तो नेशनल वाटर मिशन का मैस्कट क्या है, आंसर हो जाएगा पीकू। कुछ और यहाँ पे अगर मैस्कट रिवाइज करें तो जो 37th एडिशन है इंडियन नेशनल गेम्स का, इसके लिए इस साल मैस्कट क्या रखा गया है, तो इसके लिए मैस्कट है मोगा। ठीक है, और ये जो नेशनल गेम्स होते हैं इनको ऑर्गेनाइज करती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी प्रेसिडेंट हैं PT उषा। फाइन, और ये जो मोगा है मैस्कट, इसको लॉन्च किया था कुछ दिनों पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा ने, कौन है, मिस्टर प्रमोद सावंत। इसके अलावा आपने जागृति मैस्कट का नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। जागृति मैस्कट है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का, और इसका काम क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना टुवर्ड्स राइट्स, कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि जो जागृति मैस्कट है ये किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया फॉर विच कंट्री? विश्व बैंक ने किस देश के लिए दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू करी है? तो वर्ल्ड बैंक ने अपना पहला डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट साउथ एशिया में लॉन्च किया है। कितने फाइनेंसिंग के साथ? $358 मिलियन फाइनेंसिंग एग्रीमेंट के साथ, जो कि साइन हुआ है विद द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। ओके, इस प्रोजेक्ट में होगा क्या, रोड सेफ्टी जो है बांग्लादेश की वो इम्प्रूव की जाएगी, ताकि जो फर्टिलिटीज़ और इंजरीज होती हैं बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स वो कम हो सकें कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ में और डिस्ट्रिक्ट रोड्स पे। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने अपना पहला डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है साउथ एशिया में, बांग्लादेश कंट्री के अंदर। ठीक है, आपको कमेंट्स में बताना है कि बांग्लादेश के करंट प्रेसिडेंट कौन है। अब वर्ल्ड बैंक की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ वर्ल्ड बैंक से क्या है कि वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट हो चुके हैं मिस्टर अजय बंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगले 5 सालों के लिए मिस्टर अजय बंगा ही प्रेसिडेंट रहेंगे वर्ल्ड बैंक के, और इन्होंने रिप्लेस कर दिया है डेविड मलपास को। ठीक है, इसके अलावा कुछ रिपोर्ट हैं जो वर्ल्ड बैंक हाल फिलहाल जारी करती रहती है और वो न्यूज़ में बनी रहती हैं। साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आपके एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। तो क्विकली एक बार देख लेते हैं 2-3 रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक की। फर्स्ट है इसमें वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स, ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, सेकेंड है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, और ये भी जारी करता है वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा जेंडर टूल किट, तो एग्जाम में भी कई बार पूछा गया डिफरेंट एग्जाम में। जेंडर टूल किट इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक का, किसके साथ कोलैबोरेट करके, चेन्नई अर्बन मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के साथ। फाइन, तो जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें रिपोर्ट के अंदर क्या है ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस नाम पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी है, तो बस आपको ये बताना रहेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Aditi Gopichand's Swamy, who was seen in the news recently, is associated with which sport? खबरों में नजर आ रही अदिति गोपीचंद स्वामी किस खेल से जुड़ी हुई हैं? सबसे पहले ये 16 ईयर्स ओल्ड हैं और इन्होंने हाल ही में अंडर 18 कंपाउंड वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, जिसमें इन्होंने वुमेन्स क्वालिफिकेशन राउंड को टॉप किया है इन द 3rd स्टेज ऑफ आर्चरी वर्ल्ड कप। इसी वजह से ये न्यूज़ में थी। ठीक है, इंडियन वुमेन की जो कंपाउंड टीम थी उसमें कौन कौन थी? ज्योति, अदिति और परनीत। ठीक है, और मेंस टीम में कौन कौन थे? अभिषेक, ओजस एंड प्रथमेश। ओके, तो बस याद रखिएगा कि अदिति गोपीचंद क्योंकि न्यूज़ में थी तो किस स्पोर्ट से रिलेटेड हो गई? आंसर हो जाएगा आर्चरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक बार स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स की, क्योंकि आज के लिए चर्चे में है। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। सेकंड पोजीशन पे थे इसमें फर्नांडो अलोंसो और थर्ड पे थे लुइस हैमिल्टन। तो सेकंड थर्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस मैक्स वर्स्टैपेन याद रखिएगा। सेकंड न्यूज़ हम बात करेंगे वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप की। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप हाल ही में कंप्लीट हो चुकी है और इसको जीता है इजिप्ट कंट्री ने। किसको हरा के जीता है? तो मलेशिया को। ठीक है, और अगर आपसे पूछें कि वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए वेन्यू क्या था, तो वेन्यू था इंडिया के तमिलनाडु में ये इवेंट हुआ था। फाइन, याद रखिएगा थर्ड पोजीशन पे 2 कंट्रीज एक साथ आई, इंडिया और जापान। इसके बाद लास्ट न्यूज़ हम बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, जिसको की जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। किस कंट्री को हरा के? इंडिया को। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने एक नया रिकॉर्ड भी सेट किया है, जिसमें ये फर्स्ट मेंस टीम हो गई है इन द वर्ल्ड क्रिकेट जिसने आईसीसी वर्ल्ड टाइटल जीता है सभी तीनों फॉर्मेट में। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चैंपियनशिप को जीता ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हरा के? तो आंसर हो जाएगा इंडिया। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और इससे आपको बहुत सारा नया सीखने को मिला होगा। विश यू ऑल अ गुड लक और कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल पे। चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे जो पिछले कुछ दिनों से लिए गए हैं और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और जो भी आपको आते हैं आप उनका आंसर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको एक भी नहीं आते या 1-2 आते हैं तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको रियलाइज होगा कि आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हम लोग कई बार रिवाइज कराते हैं चैनल पे। ठीक है, तो सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में लिखिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.